This conference will now be recorded. तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत बच्चों ने ये आग्रह किया था कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स लिए जाए। शुरुआत आज से कर रहा हूँ। आज आपने जो विषय चुने हैं या जो अध्याय या चैप्टर्स चुने हैं वो सभी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे चैप्टर्स हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान वैसे सारभूत तो है ही, आप सबको पता है, लेकिन उसमें जो आगे के अध्याय है चैप्टर नंबर 16 ऑनवर्ड स्नेह विधि अध्याय से, वहां से कॉग्निटिव डोमेन छोड़ के स्किल डेवलपमेंट के जो भी विषय है उनकी चर्चा वाग्भटाचार्य जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से की है। ठीक है, तो उस दृष्टि से हम आज स्नेह विधि अध्याय जो है उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम स्नेह विधि अध्याय के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नेह और विधि ऐसे दो शब्द इसमें हैं। तो जो भी स्निग्ध द्रव्य है उसका प्रयोग हमें कहना है। विधि यानी उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उपयोग की व्यावहारिक प्रक्रिया है, उन सब का हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं या वाग्भटाचार्य जी ने उसमें चर्चा की है। हॅलो सर, आवाज नाही यायला तुमचा.
ओके, आवाज आ रही है मेरी अब आपको? यस सर। ओके, सॉरी। तो बीच में मैंने जैसे कहा था आज थोड़ा वीक कनेक्शन होगा, मेरे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्नेह विधि अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये शोधनादि गण संग्रह जो 15 चैप्टर है उसके बाद इसकी शुरुआत की गई है। उसका प्रयोजन यह है कि आगे जाके जो भी मेजर प्यूरिफिकेटरी मेजर्स या पंचकर्म विधि करने हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्नेहन और स्वेदन। ये पूर्व कर्म के तौर पे देखा जाता है या जिसे किया जाता है, इसलिए से स्नेहन है, स्नेह विधि है या आगे जाके स्वेद विधि भी हम देखेंगे। ये दोनों ही चीजें स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में भी प्रयुक्त होती है या फिर शोधन का पूर्व कर्म इस दृष्टि से भी उसको किया जाता है। दोनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ऐसी विधि है और जिसे हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था स्नेह शब्द से हमें क्या विदित होता है कि स्निग्ध पदार्थ का शरीर के ऊपर लेपन करना या स्निग्ध पदार्थ अपने मुख से उसका सेवन करना विशिष्ट पद्धति से। तो उसकी विधि यानी शास्त्र सम्मत जो भी प्रक्रिया है उसकी चर्चा या उसके जो प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे अष्टांग हृदयकार वाग्भट जी ने दिए हैं हमें, और वह अगर हम फॉलो करेंगे तो हम पंचकर्म विधि यशस्वता या उसमें निश्चित रूप से यश प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे इसका उल्लेख या इसका मार्गदर्शन सूत्र स्थान के 16 यानी 16वें अध्याय में किया है, वैसे ही चरकाचार्य जी ने सूत्र स्थान के 13वें अध्याय में और सुश्रुताचार्य जी ने चिकित्सा स्थान 31वें अध्याय में एवं अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से इसका अष्टांग हृदय इसका हम ज्यादा अनुसरण क्यों करते हैं सभी व्यवहार में, क्यों इस तरह का ग्रंथ है। और आज चूंकि हम अष्टांग हृदय के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं तो उसको हम प्रायः उसकी ही हम बात आगे रखेंगे। तो किसे स्निग्ध द्रव्य कहा जाता है? स्नेह विधि यानी स्निग्ध 15वां अध्याय जो शोधनादि गण संग्रह है उसका प्रयोग, उन औषधियों का प्रयोग हम पंचकर्म करने के लिए यानी वमन विरेचनादि विधि करने के लिए करने वाले हैं, तो उसका पूर्व कर्म जो है वो स्नेहन, ये कर्म है, पूर्व कर्म है। इसलिए स्नेह विधि का अभ्यास उससे पहले होना जरूरी है। चिकित्सक का वह एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि वो स्नेह विधि स्वेद विधि जानने के बाद या करने के बाद ही आगे जाके वो शोधन प्रक्रिया करेगा। आपको प्रकार होते हैं, एक तो पहला है शमन चिकित्सा और दूसरा शोधन चिकित्सा। उसमें भी शोधन चिकित्सा को अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि अगर हम शोधन चिकित्सा करके अगर बाद में उसकी शमन चिकित्सा करते हैं तो दोषों का हम समूल नाश कर सकते हैं। यानी जो भी रोगोत्पादक दोष है यानी विकृत दोष है उनका हम समूल नाश कर सकते हैं और वही पुनर्भव चिकित्सा होगी। इसलिए वाग्भटाचार्य जी ने एक जगह कहा भी है कि ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवाः, यानी जिसकी संशोधन चिकित्सा की गई है वह दोष पुनः रोगोत्पादक नहीं होते। यानी हमें अगर आयुर्वेद का प्रयोजन जो है अपुनर्भव चिकित्सा, यह आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है, उसके तरफ अगर हमें जाना है तो हमें यह आयुर्वेद की शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण जरूर करना होगा, नहीं तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। आगे जाएंगे हम देखेंगे अभी स्नेह विधि के डिटेल्स जो ग्रंथ में आए हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है, तो स्निग्ध द्रव्य किसे कहेंगे? गुरु शीत सरस स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम। आप पदार्थ विज्ञान में से पदार्थ विज्ञान सीखे हुए या सीख रहे हैं ऐसे छात्र हैं,
तो आपको पता है कि द्रव्य जो है वो द्रव्य में गुण कर्म निहित होते हैं और द्रव्य गुणों से कर्म करता है, यह तो हमें पता है। जो भी स्निग्ध द्रव्य किसे कहेंगे हम, जिसमें ये गुण रहते हैं। गुणों से द्रव्य की व्याख्या की जाती है या द्रव्य का पता चलता है। तो स्निग्ध द्रव्य किसे कहेंगे हम, जो गुरु है यानी जो हैवी है, शीत है, सर है, स्निग्ध है, मंद है, सूक्ष्म है और द्रव है। इन गुण धर्मों के प्रायः जो पदार्थ रहेंगे, द्रव्य रहेंगे, उन सबको हम स्निग्ध कहेंगे, यह ध्यान में रखना चाहिए। और औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरुक्षणम, इसके विपरीत गुण धर्म वाला जो रहेगा उस द्रव्य को हम क्या कहेंगे, रूक्ष द्रव्य कहेंगे, या उस प्रक्रिया को हम रूक्षण कहेंगे, यह ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे जाके हमें यह पता चलता है खास करके स्नेह द्रव्य को बारे में। स्नेह द्रव्य कौन कौन से है, ये हो गई उसकी शास्त्रीय व्याख्या कि गुरु, शीत, सर, स्निग्ध इत्यादि द्रव्य जिनमें गुणधर्म जिस द्रव्य में रहेंगे। तो हमें यह पता है, आयुर्वेद इतिहास में हमने सीखा है कि आयुर्वेद रसायन और सर्वांग सुंदर, ऐसी दो व्याख्याएं अष्टांग हृदय के ऊपर है। व्याख्याएं यानी टीकाएं, कॉमेंट्रीज, जिससे हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस या ग्रंथकार को जो अपेक्षित अर्थ है उस शब्द के, वो क्या एग्जैक्टली है, वह समझने में हमें सहायक होते हैं। उनको टीकाएं या व्याख्या हम कहते हैं। तो अरुण दत्त जी की सर्वांग सुंदर टीका और हेमाद्रि जी की आयुर्वेद रसायन टीका, यह हम ज्यादा उसको रेफर करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हमने कि आपने प्रयोजन बताया है वो यह है कि भाई शोधनादि का अनुसंग्रह, जैसे हमने कहा कि भाई आगे जाके पंचकर्म हमें करने हैं, तो इसके लिए उसको समझना पहले जरूरी है। अब आगे जाके जो सर्वांग सुंदर में गुरु शीत सरस स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम, इस श्लोक के बारे में वो कहते हैं कि प्रायो ग्रहणम विरुक्षणे स्नेहने च योज्यम तथा च लघु अपि सर्षपम तैलम छागम च दुग्धम तथा विष्किर प्रतुद मृगाख्यम वर्गत्रयम स्नेहनम भवति। यानी प्रायः ये जो है वो लघु, इसमें गुणधर्म क्या बताया है स्निग्ध द्रव्य का, हम देखेंगे अभी आपके सामने जो दिखेगा पीडीएफ, तो उसमें गुरु गुण होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सुंदर में यानी उस व्याख्या में उन्होंने कहा है कि भाई ये सर्षप तैल, छाग, विशेषतः जो है विष्किर प्रतुद मृगाख्यम, ये जो वर्गत्रय है ये लघु होने के बाद भी जो है वो स्नेहन है। यानी इसमें इस व्याख्या में किसे स्निग्ध कहेंगे, उसमें कुछ हमें अपवाद भी नजर आएंगे या व्यवहार में दिखाई देते हैं। तथा उष्णम अपि मत्स्य माहिष मांसम च स्नेहनम भवति तद विपरीतम विरुक्षणम या विपरीतम विरुक्षणम, ये कहा है। यानी विरुक्षण या रुक्षण करने वाला जो द्रव्य है वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, तो वह होना चाहिए उष्ण द्रव्य, क्या प्रायः। तो उष्णम अपि मत्स्य माहिष मांसम, ये जो है उष्ण होने के बाद भी, यानी मछली, महिष मांस यानी भैंसे का मांस, ये उष्ण होने के बावजूद भी स्निग्ध है। ऐसे कुछ अपवाद हमें टीकाओं में से वो आगे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम उतने क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है हमारा। तो आपको सिर्फ समझ में आए कि व्यावहारिकता उसकी हमें टीकाओं से ज्यादा पता चलती है। अभी किसे हम स्निग्ध द्रव्य कहेंगे, तो 4 प्रकार के स्नेह है। यह भी श्लोक जो है आपने कंठस्थ करना जरूरी है।
सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम तत्र अपि च उत्तमं सर्पीः संस्कारस्य अनुवर्तना माधुर्यात् अविदाहित्वात् जन्मात् एव च शीलनात्। यानी सर्पी माने गाय का घी, मज्जा जिसे हम बोन मैरो भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वसा क्लैरिफाइड उसको हम मसल फैट कह सकते हैं, तैल यानी तिल तैल। ये चार चतुर्विध स्नेह है। स्नेहेषु प्रवरम मतम, वर यानी श्रेष्ठ, प्रवरम प्रकर्षेण, तो ये सर्वश्रेष्ठ चार स्नेह है। तो आगे आपको अगर स्नेह द्रव्य के प्रकार कितने हैं तो आप चार कहो। इन चारों में से महत्वपूर्ण कौन सा है, उत्तम कौन सा है, तो सर्पी यानी गाय का घी है। क्यों, तो उसको कारण बताया है संस्कार से अनुवर्तना, यानी वो संस्कार उसके ऊपर प्रक्रिया या प्रोसेस जैसे की जाएगी वैसे उसका अनुवर्तन यानी उसका कर्म हमें रुग्ण के शरीर में दिखेगा। तो ये त्रिदोष शामक है और संस्कार से काम करने वाला है। जैसे हमें उसमें सब जो गाय का घी है और उसमें हम वासा नाम का यानी आधा टोड़ा वासिका, जिसे हम मराठी में अडुलसा भी कहते हैं, वो द्रव्य अगर हम उसमें डालेंगे तो वो खुद के काम तो उस सर्पी का यानी गाय के घी का तो गुण हमें दिखेगा ही, और वो इसका वासा का भी गुणधर्म उसमें हमें आएंगे और वो भी काम दिखेगा, वो अच्छी तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो आगे वो कैसे हैं, तो माधुर्यात अविदाहित्वात्, यानी वो मधुर है, अविदाही है, और जन्माद एवच शीलना, यानी जन्म से जात संस्कार जो है, बच्चा अगर जन्म लेता है तो आयुर्वेद में जो परिचर्या बताई है तो उसमें सबसे पहले बच्चे को गाय का घी चटाया जाता है थोड़ा शहद के साथ। तो जन्म से ही उसको यानी जब भी वो इस सृष्टि में आता है तभी से वो हम मनुष्य प्राणियों को साथ में है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। आगे जाके हमें यह भी पता चलेगा कि ये सर्पी जो है वो त्रिदोष शामक है और वो भी उसके श्रेष्ठत्व का कारण है। ठीक है, जैसे वो वात शामक क्यों है, क्योंकि वो स्निग्ध है, मधुर है। पित्त शामक क्यों है, क्योंकि मधुर है। कफ शामक कैसे होता है, तो कफ शामक औषधियों से सिद्ध करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद जो भी मेडिकेटेड घी होगा वो कफ को भी शमन करेगा स्निग्ध होने के बावजूद भी, ये उसकी श्रेष्ठता है और इसलिए वो कैसे है, श्रेष्ठ है सब चारों द्रव्यों में से। ठीक है, आगे बताया है पित्त ग्रह से यथा पूर्वम इतर ग्रह यथोत्तरम, यानी वो वात पित्त कफ में से सर्वश्रेष्ठ किस पे काम करता है, तो पित्त के ऊपर। जैसे हमने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में परम औषध देखा है, क्या है वो परम औषध, वात पित्त कफ के लिए, वात के लिए तिल तैल है, पित्त के लिए क्या है, तो गाय का घी है, गोघृत, और कफ के लिए क्या है, मधु, शहद। ठीक है, तो वो परम औषध वहां भी देखा है। तो यहाँ पे हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखता है कि वो मोस्ट यूजफुल मोस्ट इफिशिएंट किसके लिए है, टू बैलेंस द पित्त। ठीक है, और यहाँ यथोत्तरम ऐसे बताए, यानी कैसे, सर्पी मज्जा वसा तैल, तो तैल जो है वो सबसे कम उपयुक्त है पित्त शमन के लिए, तो यथोत्तरम। तो इस प्रकार से वाग्भटाचार्य जी ने संक्षेप ऐसा स्वरूप उसका किया है, हर जगह पे डिटेल वर्णन करने के बजाय उन्होंने बता दिया कि भाई सबसे श्रेष्ठ पित्तघ्न कौन सा है, तो सर्पी है, और सबसे कनिष्ठ पित्त शामक कौन है, तो तैल है। तो बीच वाले आप समझ लीजिए, यथोत्तरम यानी तरतम भाव से सर्पी सर्वश्रेष्ठ है, मज्जा भी पित्त शामक है लेकिन वो सर्पी से कम है, उससे कम वसा, और सबसे कम तैल। इस तरीके से हमने जानना चाहिए। आगे वैसे ही उसी तरीके से बताया है, घृतात् तैलम गुरुवसा तैलात् मज्ज ततो अपि च, यानी अगर इन चारों की तुलना की जाए तो पचन की दृष्टि से सबसे लाइट या लघु कौन है पचने के लिए, तो गाय का घी, गोघृत सबसे हल्का है पचने के लिए, और सबसे हार्ड पचने के लिए क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने
बिल्कुल यथोत्तरम नहीं कह सकते, यथापूर्वम नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने क्रम बताया है कि मज्जा सबसे हार्ड है पचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन चतुर्विध स्नेहों का अगर हम ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में तो हमें पता चलेगा कि ये 4 जो स्नेह है उसमें से भी कुछ जो है वो स्थावर है और कुछ जांगम है। तो स्थावर और जांगम माने क्या है? स्थावर यानी जिनकी योनि वनस्पति जो है, जैसे तेल है तो ये सोयाबीन तेल है या सरसों का तेल है या तिल का तेल है, तो वो बीज से आता है, स्थावर से आता है, यानी वनस्पतियों से आता है। और जांगम यानी प्राणीज, यानी जिसका सोर्स जो है कोई एनिमल है, प्राणी है। जैसे गाय के दूध से घी बनता है तो गाय यह उसका सोर्स हुआ। ठीक है, मज्जा भी किसी प्राणी की ली जाएगी, वसा भी किसी प्राणी की ली जाएगी। इसलिए जिंदा या मृत प्राणियों से जिस स्नेह का हमें प्राप्ति होती है उसको जांगम स्नेह कहा जाता है। यह बात हमने समझनी चाहिए। आगे जाएंगे जब भी हम श्लोक बात का जो है उसमें स्नेह्य बताए हैं, यानी पर्सन दोज हु आर सुटेबल फॉर ओलिएशन। स्नेहन किसका करना चाहिए? तो ये सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद में इंडिकेशंस बताए, यानी वाग्भटाचार्य जी कहते हैं स्नेहन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तेल का उपयोग कहाँ से करना चाहिए, घी का कहाँ करना चाहिए, किस तरीके से किस डोजेज में करना चाहिए। और इसीलिए हम उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स या मैन्युअल टू ऑपरेट एनीथिंग, एडमिनिस्टर एनी प्यूरिफिकेटरी मेजर्स ऐसे कहते हैं। तो किसे करना है? तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया स्वेद, जिसका आगे जाके हमें स्वेदन करना है। हा? जैसे हमने पूर्व कर्म में बताया कि स्नेहन और स्वेदन यह 2 पूर्व कर्म है, तो स्वेदन के पूर्व स्नेहन किया जाता है। ठीक है, तो उसको करेंगे। आगे बताया फिर स्वेद्य संशोध्य, जिसका पंचकर्म करना है, जिसका स्वेदन करना है, जिसका पंचकर्म करना है। आगे बताया मध्य, यानी इन 3 क्रियाओं में जो सबसे आसक्त है, जैसे कि मद्यपान, स्त्री सहवास और व्यायाम, इनमें सबसे आसक्त होने वाला, ज्यादा आसक्त होने वाला व्यक्ति जो है उसकी वात वृद्धि उसके शरीर में अधिक होती है। और उस वात वृद्धि को शमन करने के लिए या उसको कम करने के लिए स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है या स्नेह विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बताया चिंतकाः, जो चिंतन अधिक करते हैं। ठीक है, चिंतन यानी विचार जो करते हैं, जो बुद्धि का काम ज्यादा करते हैं, उन्होंने स्नेह लेना चाहिए। आगे बताया है वृद्ध बाला बल कृशा, यानी जो वृद्ध है, बालक है और कृश है। ठीक है, अधिक वृद्ध व्यक्ति है, आपको पता है वयोहोरात्रिभुक्तानां मध्याधिका क्रमात् वृद्धावस्था में वात वृद्धि अधिक होती है, तो वो ज्यादा उस व्यक्ति को परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए वृद्धों ने। बालकों का विकास होने की जरूरत होती है, उनके शरीरों का सप्त धातुओं का पोषण जो है वो लगातार चलता रहता है, तो उसमें भी स्निग्ध द्रव्य सहायक है, इसलिए बालकों ने भी करना चाहिए और पुरुष ने तो करना ही चाहिए। ठीक है, रुक्ष शरीर वाले पुरुष, आगे कहा है रुक्षाः, अनेक वचन है, बहुवचन है ये सब। क्षीण अस्र रेतसाः, यानी जिसमें रक्त धातु की और शुक्र धातु की कमी है। तो हम ये कहेंगे भाई जिसमें रक्त क्षय के लक्षण है, जिसमें शुक्र क्षय के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों में इनका प्रयोग करना चाहिए। और आगे वातार्थ, यानी जो वात वृद्धवात की वजह से, यानी वात दोष बढ़ने की वजह से जो ज्यादा पीड़ित है, कष्ट उनको हो रहा है, ऐसे व्यक्ति। अब वात विकार कौन से हैं? तो नानात्म जो वात विकार आपको पता है। ठीक है, तो अनेक तरह की पीड़ाएं उसमें बताई है। कितने हैं नानात्म या विकार वात के? तो वो 40 है। अभिषंद जिनको हुआ है, आगे बताया है स्यंद, तो ये स्यंद शब्द जो है वो खास करके अभिषंद को कहा है।
तो इस छंद से अभिछंद ऐसे हमने पता चलना चाहिए। ऐसे एक जगह पे लिखा है कि भाई ये नेत्र रोग विशेष है, जिसे आजकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बताया है तिमिर। अभी तिमिर यह जो रोग जो है वो तम प्रवेश यानी आंखों के सामने जैसे काली छाई छा जाती है या अंधकार दिखाया जाता है, उसको तमोदर्शन भी कहते हैं। That situation can be a temporary or a permanent blindness or ophthalmia. So तिमिर रोग जो है वो उस तरीके से हमने जानना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है दारुण प्रतिबोधिना। तो इससे क्या अर्थ लेंगे हम? दारुण प्रतिबोधिना, उसका अर्थ लेंगे कि भाई आंखों को खोलने में जिसको तकलीफ है या वो पलकों का मूंदना और उसको खोलना, यह जो कार्य कष्टप्रद होता है, उन सभी व्यक्तियों के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ स्नेहन में कहा है किसको स्नेहन करना चाहिए, वैसे ही आगे जाके स्वेदन किसे करना चाहिए वो भी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में किसे करना चाहिए, इंडिकेशन जैसे बताए वैसे ही किसे नहीं करना चाहिए स्नेहन, वो भी विस्तार से वाघ भट्टाचार्य जी ने बताया। ठीक है, तो उसको अस्नेह या स्नेहन अनर्ह, पर्सन्स अनसुटेबल फॉर ओलिएशन ऐसे कहा है। स्नेहन के लिए या स्नेह विधि के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन से है, किसे नहीं करना चाहिए। और यह सब जानने के बाद ही हमने जो स्नेह है या करने के योग्य है उसको ही स्नेह विधि करेंगे। इसलिए इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वैद्य को, आयुर्वेद चिकित्सक को, स्नातक को अच्छे से पता होने चाहिए। तो आगे बताया है अयोग्य कौन कौन है, तो हम न तो अति मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि इत्यादि। तो सबसे पहले तो अत्यंत मंद अग्नि वाले, तो अत्यंत मंद अग्नि वाले जो है तो गुरु स्नेह होने की वजह से स्नेह बचने के लिए थोड़ा जड़ है, तो उसकी वजह से उनकी मंदाग्नि और बढ़ सकती है। इसलिए अत्यंत मंद अग्नि जो है, ठीक है, तो उनको नहीं करना चाहिए। थोड़ी मंद को कर सकते हैं, इसका मतलब है अल्प प्रमाण। और अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि वाले को भी नहीं करना चाहिए, जिसको अत्यग्नि भी कहा है या भस्मक व्याधि बताया है चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो तीक्ष्ण अग्नि वाले को दिया तो उसकी अग्नि और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए। उसके बाद में बताया है स्थूल और दुर्बल। स्थूल को नहीं दिया जाने, क्योंकि पहले से ही उसमें स्निग्धता अधिक है, तो उसका और वजन बढ़ सकता है, इस वजह से। दुर्बल व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको पाचन शक्ति अगर वीक या मंद होने की अधिकाधिक शक्यता या चांसेस है। और आगे बताया उरुस्तंभ, अतिसार, यह व्याधि जिनको है, आम व्याधि यानी आम अजीर्ण जिनको है, गल रोग जिनको है, गरोदर ही ऐसे बताया है। गर यानी गर विष जिनको है, उसको गर विष को दूषी विष भी कहा जाता है। दूसरे वर्ष में आप अगत तंत्र नाम का विषय देखेंगे, उसमें आपको ये गर विष या दूषी विष थोड़ा सा विस्तार से उसका वर्णन है या अभ्यास करना है आपको आगे जाके। तो उसमें क्या होता है कि भाई अपने अन्न से ही विषवत आम की उत्पत्ति होती है, तो वो क्रिया को या उस चीज को दूषी विष कहा जाता है। आगे है उदर रोग, जिसको हम आज सिंपल लैंग्वेज में असाइटिस यानी उदर में जल संचिति होना कह सकते हैं, उसमें से उनमें भी नहीं देना चाहिए। मूर्छा जिनको है, वमन है, अरुचि यानी जिनको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है जिह्वा पे, ऐसे व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। मूर्छा बताया है। उसके बाद बताया है वमन, छर्दी, अरुचि, श्लेष्म जिनमें कफ अधिक है, कफज व्याधि है, उनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कफ और बढ़ सकता है गुरु स्निग्ध इत्यादि गुणों से, क्योंकि स्निग्ध इत्यादि जो गुण है वो कफ के समान है। इसलिए सामान्य विशेष सिद्धांत में से सामान्य से सामान की वृद्धि होती है समान गुणों से, उस सिद्धांत से वो कफ और बढ़ेगा। तृष्णा जिनको है, मदात्यय यानी मद्य बारंबार सेवन करने से जो हैबिचुअल हो गए हैं और उनको
मदाते, ये स्वतंत्र व्याधि भी आगे जाके बताया है, उन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। आगे बताया है अपप्रसूता। तो अपप्रसूता इसका अर्थ है गर्भस्राव या गर्भपात जिनका हुआ है। तो किसे स्राव कहेंगे, किसे पात कहेंगे, इसकी व्याख्या भी स्त्री रोग विशेष विज्ञान में आपको आगे जाके पता चलेगी। आज यही कहेंगे उसको कि भाई जिसका जो है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हुई है किसी कारण से, उस स्त्री को। आगे बताया है नस्से, यानी जिनका अभी नस्य कर्म हुआ है उनको, जिनका बस्ती कर्म हुआ है, जिनका विरेचन कर्म हुआ है, यानी अभी वो खत्म हुआ है, तो उसमें कुछ दिन जो है बीच में अवकाश या जिसको गैप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो दी जाती है और फिर आगे का कर्म करने के लिए फिर से स्नेहन किया जाता है। तो इन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी स्नेहन नहीं देना चाहिए, अनर्ह है वो। ठीक है, आगे जाके बताया है नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताया तत्र धी स्मृति वेदाधिकांक्षिणाम शस्यते घृतम। अभी ये जो चतुर्विध सर्पिर मज्जा वसा तैलम, ये जो 4 प्रकार स्नेह के है, तो उसमें से घृत का क्या उपयोग है, तैल क्या क्या उपयोग है, किस चीज में करना चाहिए, किसमें ज्यादा उपयोगी है वह स्नेह विशिष्ट प्रकार का, उसका वर्णन किया है। तो वह हमें देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले घी के बारे में बताया कि वो क्या है कि धी स्मृति मेधा इत्यादि कांक्षिणाम, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको बुद्धि, धी यानी बुद्धि, स्मृति और मेधा, इनकी वृद्धि चाहिए, उन सभी ने अपने घृत का विशेषतः प्रयोग करना चाहिए। अब यह जो प्रयोग करना है किस तरीके से, जो स्नेह विधि में जो बताया है वो ही प्रयोग है। अभी आयुर्वेद रसायन में ये तत्र धी स्मृति मेधादि कांक्षिणाम शस्यते घृतम, तो आयुर्वेद रसायनकार यानी टीकाकार उसमें कहते हैं कि आदि शब्दात घृत गुणोक्ता, यानी घृत के जो भी गुण बताए हैं प्रीवियस जो हमने अध्याय देखे हैं अन्नपान विधि इत्यादि में, तो उसमें से भी जो घी के गुण है वो सभी उनको प्राप्त होंगे, यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। धी स्मृति आदि अभिलाषिणाम घृतम शस्यते यावत अग्निकांक्षिणाम अन्य तु मेधाधिकांक्षिणाम, यानी जिनको अपना एपेटाइट बढ़ाना है, भूख बढ़ानी है, उन्होंने भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हमें बताया है टीकाकार। आगे जाएंगे, तैल कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, तो ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेष्म मेदो मारुत रोगीषु तैलम लाघवत दार्ढ्यार्थी कृत क्रूर कोष्ठेषु देहिषु। तैल कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, जिनको ग्रंथि रोग हुआ है, तो ये ग्रंथि रोग जो है वो बहुत विस्तार से स्वतंत्रतया बृहत्त्रयी में अगर ना भी बताया है तो माधव निदान में उसका अलग से चैप्टर ही है, खास करके 38 नंबर चैप्टर माधव निदान के वो विस्तार से बताया हुआ है। आगे बताया नाड़ी व्रण, कृमि रोग, कफज विकार, मेदो विकार और वातज विकार वाले लोगों ने करना चाहिए। आगे उसके उपयोग भी बताया है, वो क्या करता है, तो लाघव यानी शरीर में लघुता, हल्कापन, फुर्तीलापन लाता है। दार्ढ्य यानी दृढ़ता, शरीर और मन को मजबूत बनाता है। और बताया है क्रूर कोष्ठेषु, तो हमें कोष्ठ के प्रकार पता है, तो उसमें से क्रूर कोष्ठ, वात का कोष्ठ जिसे है, वहां पे तैल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्नेह जो है, तीसरा और चौथा इकट्ठा बताया है वसा और मज्जा, इनका प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन रहेंगी तो प्रेफरेबल वसा और मज्जा रहेंगे। तो वसा और मज्जा इनका प्रयोग जो है खास करके जो वात दोष में बढ़ने की वजह से, वात दोष बढ़ने की वजह से जिनका रस रक्तादि धातुओं क्षीण हो गए हैं, वहां पे बताया वात आतपाध्व। ठीक है, और आगे बताया है भार स्त्री व्यायाम क्षीण धातुषु, यानी जो ज्यादा बोझा ढोते हैं, ठीक है,
अध्व यानी जो पांव से ज्यादा चलते हैं, ज्यादा भार ढोते हैं, स्त्रियों से व्यवहार या सहवास अधिक करते हैं, इन सभी चीजों की वजह से व्यायाम भी एक कारण बताया, अति व्यायाम। तो इन चीजों की वजह से वात वृद्धि अधिक होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के, ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि भाई वात का सेवन, आतप का सेवन, अध्व यानी पांव से ज्यादा चलना, भार जो वहते, जैसे हमारे लोग होते हैं जो अपने माथे पे ऊपर सब रख के चलते हैं ज्यादा और यही उनका काम है, या जो अपने कांधे पे कुछ चीजें उठाते हैं, तो स्त्री का सेवन ज्यादा करते हैं, व्यायाम अपने शरीर के क्षमता से अधिक जो करते हैं, इन सभी वजह से जिनके धातु क्षीण हुए हैं ऐसे व्यक्ति ने वसा और मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो वो कैसे हैं, और आगे बताया है कि रुक्ष क्लेश क्षम अत्यग्नि वात व्रत पथेषु च, यानी जिसमें खास करके रुक्ष शरीरता है, जिसका शरीर रुक्ष है, कष्ट सहन करने में वह व्यक्ति असमर्थ है, जाठराग्नि जिसकी अत्यंत तीक्ष्ण है, तभी तो वसा मज्जा पचा सकता है, नहीं तो कैसे पचाएगा। तो अत्यंत तीक्ष्ण ऐसे जाठराग्नि वाले व्यक्ति को यह विशेषतः वसा मज्जा और यह ही स्नेह देना चाहिए। उनके लिए शेषौ यानी वसा मज्जा, ये दोनों स्नेहों का प्रयोग करना चाहिए। तो मज्जा क्या है, तो आपको पता है, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मैं भी पहले खाता था, तो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो लॉन्ग बोन्स के बीच में हमें बोन मैरो देती, और वो एक कला होती है, वो नॉनवेज जो खाते हैं, सना मैडम ज्यादा अच्छा बता सकती है, तो वो चीज है बोन मैरो। अभी ये वसा क्या है, जब भी मांस जिस किसी भी चीज का हो, प्राणी का हो, वो पचाते या उसको हम कुक करते हैं पानी डाल के, तो उसमें तेल जैसा ऊपर लेयर आता है पकने के बाद या आधा पकने के बाद, तो वो जो है, तो ऊपर का वो स्निग्ध द्रव्य निकाला जाता है और स्टोर किया जाता है, उसी को वसा कहते हैं। हालांकि उसमें पानी का अंश होने की वजह से वो वसा जो है, मसल फैट जो है, वो जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उसको एक दो बार अगर हम उसको अच्छे से निकालेंगे तो उसका प्रयोग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए घृत कहाँ पे यूज करना चाहिए, तेल, वसा, मज्जा। आगे जो है खास करके वसा स्नेह विशेषतः कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसका भी एक स्वतंत्र श्लोक या स्वतंत्र हम कहेंगे एक लाइन उसमें आई है, वसा तु संध्यस्थि इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे वसा स्नेह का विशेष प्रयोग क्षेत्र बताया है, जहां पे संधि यानी जॉइंट्स, अस्थि, मर्म, कोष्ठ, इन जगहों पे पीड़ा यानी वेदना होती है। और यहाँ पे कोष्ठ शब्द से हमने क्या क्या ध्यान में लेना चाहिए, कौन कौन से अवयव या ऑर्गन्स, तो आमाशय है, पक्वाशय है, रक्ताशय है, हृदय, मूत्राशय इत्यादि। आगे जाके बताया है कहाँ पे और वसा स्नेह यूज कर सकते हैं हम, तो सिंगल वसा के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पे मज्जा नहीं बताई है। तो आग से जला गया हो, यानी आग से या फायर बर्न जिसे कहते हैं हम, वहां पे उसका प्रयोग करना चाहिए। या आघात जहां पे हुआ है, ट्रामा, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां उसका प्रयोग करना चाहिए। और आगे बताया है, ग्रंथकारों ने शब्द बताया है, योनि कर्ण शिरोरुजयी भ्रष्ट योनि। भ्रष्ट योनि यानी जिसमें जो गर्भाशय है वो वहां से उसकी जगह से नीचे चला आता है, तो उसको भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रष्ट योनि ऐसा शब्द प्रयोग है, योनि भ्रंश ऐसे भी उसको कहा जाता है। उस अवस्था में भी इस वसा स्नेह का प्रयोग किया जाता है स्त्री विकार में। आगे बताए कर्ण शिरोरुजि, यानी कर्ण की वेदना हो, शिर की वेदना है, उसमें सबसे अधिक फलदायी जो है वो वसा स्नेह है। अभी ये जो पर्टिकुलर जनरल इंडिकेशंस बताए कहाँ पे स्नेहन करना है, और फिर अब पर्टिकुलर विशेष बताया है, घृत कहाँ पे करना है, तेल कहाँ पे करना है, वसा मज्जा इकट्ठा कहाँ पे प्रयोग करना है, और इकट्ठा यानी वो मिला के नहीं, आइदर और
वसा अकेले का कहाँ पे प्रयोग करना श्रेष्ठ रहेगा, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन आचार्यों ने, वाग्भटाचार्य जी ने श्लोक नंबर 11वें में किया है। आगे सीजन वाइज यानी ऋतुनुसार स्नेह का प्रयोग यहाँ पे गाइड किया है या उसका मार्गदर्शन किया है, जैसे तैलम प्रावृषि इत्यादि। तो खास करके प्रावृत ऋतु में तेल का उपयोग करना चाहिए। प्रावृत यानी खास करके जिसे हम मराठी में पावसाळा या रेनी सीजन कहते हैं, खास करके मराठी आषाढ़ और श्रावण महीने, तो इस ऋतु में तेल का प्रयोग करना चाहिए। अभी आप भी कह सकते हो कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये वात प्रकोप का काल है, सीजन है। तो इस काल में वात का प्रकोप ज्यादा होता है। कौन सा श्लोक है? चय प्रकोप प्रशमाः वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मनाः शिशिरादिषु। तो ये चय प्रकोप प्रशम बता दिए। तो यहाँ पे प्रकोप अवस्था वात की होती है, और वात का श्रेष्ठ औषध, परम औषध कौन सा है? तो तैल। तो इसलिए खास करके प्रावृत ऋतु में यानी आषाढ़ और श्रावण महीनों में इसका प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में घी का, आपको पता है शरद ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित होता है? तो पित्त। और वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में हमें रखनी चाहिए। अभी शाम को क्या या रात को कौन सा स्नेह है और दिन में कौन सा स्नेह है, उसकी भी व्याख्या या मार्गदर्शन हमें वाग्भटाचार्य जी यहाँ पे करते हैं। जैसे ऋतौ साधारणे स्नेह शस्तो ही विमले रवो, यानी साधारण ऋतु में, यानी कि जो ज्यादा, जिसमें वर्षा नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंड नहीं है, ऐसे दिन में, और सबसे बताया है वहां पे, और एक लक्षण विमले रवो यानी रवि यानी सूर्य का प्रकाश जब स्वच्छ हो, ऐसे दिन ही हमने स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। यानी अन्य ऋतुओं में उसका प्रयोग हमें या तो नहीं करना चाहिए या करते वक्त सावधानियां ज्यादा बरतनी पड़ेंगी। आगे बताया तैलम त्वरायाम शीतेपि, यानी शीतकाल में तेल का प्रयोग यहाँ पे बताया है। और अन्य कालों के साथ में भी तेल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो खास करके यहाँ पे शीतकाल में वात का प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए तेल का प्रयोग है, और आवश्यकता अनुसार अन्य काल में भी किया जा सकता है। आगे बताया है रात्रि में घृत का पान, घर में पीछ घृतम निशि। तो रात्रि में घृतपान आवश्यक है। हम जब भी अष्टांग हृदय का लेक्चर लेंगे तो आपसे निवेदन है कि आपके साथ अष्टांग हृदय का अपना सूत्र स्थान, कोई भी वर्जन हो आपके पास, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वो रखिए, ताकि हम खास करके जो श्लोक है उसको हम रेफर कर सकते हैं। क्योंकि हम ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा हमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। रात्रि में घृतपान, घर में पीछे घृतम निशि। तो खास करके घर में यानी गर्मी के दिनों में हमने तत्काल स्नेहपान कराना है, लेकिन कब आवश्यकता होगी तब रात में ही घृतपान देना चाहिए, ये ध्यान में रखें। आगे बताया है कारण भेद से रात्रि में घृतपान, निषेवम पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि, यानी न केवल गर्मियों में रात को घृतपान करना चाहिए, परंतु पित्त प्रकोपित होने से उत्पन्न पित्त जो विकार होने वाले विकारों में भी औषध सेवन काल बना दिया सभी चीजों का, और सुबह शाम। ठीक है, और भोजन के बाद वगैरह ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो विशेष है, तो ये हमने प्रयोग करने के बाद उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे हमें, और हमने देखे भी है। ठीक है, तो निशन्यथा वात कफाद रोगा स्यु पित्ततो दिवा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मार्गदर्शन
किया है, जो ऊपर घृतपान में भी घृतपान करने से क्या होगा, यानी आप घृतपान अगर दिन में करते हो तो उससे वातज और कफज रोग होंगे। और जो उष्णकाल में आपने तैलपान करना है, वो अगर दिन में किया तो पित्तज विकार होंगे। तो सामान्यतः इसका संक्षेप या हम सारांश क्या निकालेंगे, तो अगर घृतपान या तैल ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है अभ्यंतर स्नेहन के लिए, तो उसका प्रयोग करते समय प्रकृति, देश, काल, बल, इन सभी का हमने विचार करना चाहिए और उनका एनालिसिस करने के बाद ही हमने उसका एडमिनिस्ट्रेशन या चिकित्सात्मक प्रयोग रुग्ण के ऊपर या स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए। अभी आगे जो बताया है वो स्नेह सेवन की युक्ति बताई है। तो यहाँ पे युक्ति अवचारयेत स्नेहम भक्षादि अन्येन बस्तिभिः नस्याभ्यंजन गंडूषम मूर्धा कर्णाक्षि तर्पणैः। तो यहाँ पे खास करके स्नेह युक्ति पूर्वक सेवन करने के बारे में हमें वाग्भट जी बताते हैं। युक्ति पूर्वक यानी क्या उसमें विचार है, तो युक्ति प्रमाण का हमने विचार देखा, युक्ति गुण भी हमने पदार्थ विज्ञान में देखा है। तो खास करके मात्रा, काल, किस देश का वह रुग्ण है, किस देश में हम उसका प्रयोग करते हैं, देह देश का भी विचार हमने करना चाहिए, दोष कौन से बढ़े हुए हैं, उस व्यक्ति की सहत्व कैसा है, ठीक है, इन सारी चीजों का विचार करके ही हमने स्नेहपान का या स्नेह विधि का प्रयोग करना चाहिए। और वो करना है तो वो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं। अभी उसका प्रयोग कैसे करना है, तो नस्य कर सकते हैं, उसका अभ्यंग कर सकते हैं। नस्य यानी आपको पता है नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, नाक के द्वारा औषधि दी जाती है या स्नेह दिया जाएगा। अभ्यंजन यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओवर द बॉडी, अ पर्टिकुलर वन पार्ट और द होल बॉडी। देन गंडूष, इसका भी हम विस्तार से आगे वर्णन करने वाले हैं। गंडूष का यही हम करेंगे कि भाई उसको ऑयल पुलिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे तो मुख में जो जितना आ सके उसका उतना द्रव्य यहाँ पे स्निग्ध पदार्थ या तेल रख के उसको होल्ड करना है, समझो 5-6 मिनट तक, और फिर उसको थूक देना है, तो उसको गंडूष कहेंगे। और आगे बताया है मूर्ध तैल, कर्ण तर्पण, अक्षि तर्पण, इन सभी विधों से। अभी क्या है, मूर्ध यानी सर या सिर के ऊपर अब कैसे प्रयोग करेंगे, शिरोधारा करेंगे या शिरोबस्ती करेंगे। कर्णपूरन, कान में तेल डालना, अक्षि तर्पण जिसे नेत्र बस्ती भी कहा जाता है। इनके कुछ विजुअल्स आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको उस विधि में। तो ये जो चीज है इसको इस प्रकार से स्नेहन जो है वो रुग्ण को या व्यक्ति को हम करवाएंगे। आगे जो बताया है भक्षादि अन्येन बस्ती भी, तो बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भक्षादि अन्येन, भक्ष, भोज्य, लेह्य, पेय, ये 4 अन्न के प्रकार है। भक्ष्य यानी जो विशेष पद्धति से हम उसको निगल जाएंगे ऐसे पद्धति से। भोज्य यानी जिसको चबा के खाएंगे। लेह्य यानी जिसको लीकेबल कहते हैं, शहद जैसा पदार्थ, ठीक है। और पेय यानी जिसको पान करेंगे, लिक्विड जो है। तो इन चतुर्विध आहार के जो भी प्रकार है इनमें मिलाकर हम स्नेह का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे बस्ती का भी अनेक वचन है, बस्ती भी, यानी निर्वह बस्ती में कम मात्रा में स्नेह द्रव्य होता है, अनुवासन बस्ती में ज्यादा प्रमाण में स्नेह होता है। तो जिन किसी भी विधि से हमें प्रयोग करना है तो ये सारी चीजें हम उसके लिए स्नेह विधि के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो भी देखिए स्नेह लेना ये इतनी इजी बात नहीं है। आप कभी भी, हमें पता है कि हम भाई चावल के ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे और उसको हम खा जाएंगे तो उसको स्वादिष्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे औषध जैसा उसको अगर प्रयोग करना है तो उसको कुछ ज्यादा चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ज्यादा डोजेस में देना पड़ता है। तो ज्यादा डोजेस में देने की या लेने की, पीने की किसी किसी को आदत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों, किसी किसी को, ऐसे कहना गलत होगा, ज्यादातर लोग उसको ऐसे हम प्लेन
जो घी है या तेल है, वसा मज्जा का तो आप पूछिए मत, वो लेते नहीं। तो उसके लिए आपको युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और वो युक्ति प्रयोग क्या करना है, तो किसी चीज के साथ मिलाकर उसको देना है। खास करके जो भी एडिबल चीजें से, भात खाते हैं आप, गुड़ खाते हो या कुछ पीते हो, जैसे किसी सूप का सेवन आप करते हो, खिचड़ी का सेवन करते हो, तो उसके साथ मिला के देना है। तो यह उसकी युक्ति है। उसको स्नेह विचारणा कहा जाता है। ठीक है, तो वो स्नेह विचारणा आगे जाके देखनी है हमें। तो उससे पहले 15वें श्लोक में वाग्भटाचार्य कहते हैं, रस भेदैक एकत्वाभ्याम चतुष्षष्टि विचारणा। तो ये विचारणा यानी प्रकार जो रहेंगे स्नेह देने के, नंबर ऑफ रेसिपीज जिसे कहेंगे हम, तो एक तो सेपरेट सेपरेट देंगे हमने, ओके, जिसका वर्णन ये 63 रस भेद है। ये कहाँ पे दिखा है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10वें अध्याय में, रसभेदी अध्याय में ये कहा है 63 भेद है 10 के। तो उस कॉम्बिनेशन में स्नेह अगर देंगे तो 63, और ओनली स्नेह वो स्निग्ध पदार्थ है, ऐसा 64वां। तो ये प्रकार है। तो ये जो है वो थोड़ा सा 64 भेद है उसके, ये आप समझ लीजिए। और ये 64 नंबर ऑफ रेसिपीज जो है उसका थोड़ा सा प्रायोगिक दृष्टि से हम अगर विचार करेंगे, खास करके चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय के टीका में चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि भाई ये युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, ये व्यावहारिक हमें नहीं लगता कि भाई ये 64 प्रविचारणाएं हैं। जो चक्रपाणि दत्त प्रविचारणा, ये जो शब्द की व्याख्या है तो वो विशेष पद्धति से करते हैं। वह कहते हैं, प्रविचार्यते अवचार्यते अनुकल्पेन उपयुज्यते अनयेति प्रविचारणाः ओदनादयाः। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये रसभेद से 64 प्रकार जो है उनका उल्लेख नहीं है चक्रपाणि दत्त ने किया, लेकिन वो व्यवहार में उतना प्रायोगिक नहीं लगता, युक्ति पूर्वक नहीं लगता। तो वो बोलते हैं कि भाई 24 प्रकार जो चरकाचार्य जी ने बताए हैं, वह जो है वो किस किस आहारीय द्रव्य में देना है उस प्रकार से बताए हैं, वही युक्ति पूर्वक है। तो इसीलिए हम थोड़ा उसमें सम्यक विचार करके यही कह सकते हैं कि भाई 64 भेद जो है वो शास्त्र की दृष्टि से बताए, लेकिन व्यावहारिकता उसकी जो है वो अष्टांग हृदय यहाँ पे जो बताया 64 भेद, उसके आगे भी विचारणाएं बताई है, जैसे 24 प्रकार चरकाचार्य जी ने बताया, उसको ज्यादा फॉलो करे तो अच्छा रहेगा। तो वही से स्नेह विचारणा में हमने द्रव्य का विचार करना चाहिए। तो वहां पे बताया यथोक्त हेत्व भावाच न अच्छपेयो विचारणः स्नेहस्य कल्पः स श्रेष्ठाः स्नेह कर्माशु साधना। यानी जो भी कई ऊपर विचारणाएं जो भी अभी हमने देखी, वो सभी ठीक है, वो एडजस्टमेंट है, वो व्यवहार है, लेकिन श्रेष्ठ क्या है, वो है अच्छपेय विचारणा। यानी एब्सोल्यूट जिसमें घी, एब्सोल्यूट जिसमें तेल, वो हम रुग्ण का पीने के लिए देंगे या उसका हम प्रयोग करेंगे तो वह श्रेष्ठ है। ये किसी चीज में ओदन में मिला के यानी भात में मिला के देना, खिचड़ी में मिला के देना, ये अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, तो उससे रिजल्ट तो थोड़े बहुत हैम्पर तो होंगे ही, लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अच्छा पेय। यह एसएक्यू में हमेशा आने वाला प्रश्न है, स्नेह विचारणा। स्नेहन किसे किया जाएगा, स्नेहन किसे नहीं करना चाहिए, चतुर्विध स्नेह कौन से, घृत की श्रेष्ठता क्यों है, घृत सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये आपकी टेबल वाइवा है या व्यवहार में भी, न कि एग्जाम की दृष्टि से। यह सब जो टॉपिक है आगे हम देखने वाले हैं आज से लेके, वो सभी बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो अच्छा पेय जो है उसके ही लाभ जो है वो सबसे श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि वो अच्छा पान ही शरीर को आशु, ऐसे बताया, आशु साधना, यानी उसका शरीर को स्निग्ध करने का जो भी उसका मुख्य प्रयोजन है वो बिल्कुल कम समय में हो जाता है। यहाँ पे भी अच्छा पेय मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग फैट्स इज कंसिडर्ड द बेस्ट to serve the function of the fats for lubrication quickly. So this quickly word जो है वो आशु साधना से है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा पान या स्नेह पान ही सर्वश्रेष्ठ है, यह हमने जानना चाहिए। ठीक है, तो 2 लेक्चर तो हमें इस अध्याय को लगने वाले हैं मित्रों, ये आप ध्यान में रखिए।
तो अच्छपान में डोजेस क्या होने चाहिए, उसका व्यावहारिक उपयोग कैसे करना चाहिए, तो ये हो गया स्नेह मात्रा का विचार अब हम करेंगे इस श्लोक में। तो द्वाभ्याम चतुर्भिः इत्यादि। सो स्पेशली किसे हीन मात्रा कहेंगे, किसे मध्यम मात्रा कहेंगे और किसे उत्तम मात्रा कहेंगे। सो हीन मात्रा कौन सी है, लिस्ट डोज, मिनिमम डोज। तो 2 याम उसको पचने के लिए लगेंगे। तो 2 याम आपको पता है, यानी 3 घंटे का एक याम होता है, तो 6 घंटे इसको पचने के लिए लगेंगे। तो ये हो गया हीन मात्रा, पचने के लिए लगेंगे, मतलब ये स्नेहपान के बारे में है। यानी वमन हो या विरेचन हो या सार्वदेहिक रक्त मोक्षण हो, उसके लिए क्या किया जाता है, रुग्ण को या उस व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को खाली पेट ब्रश करने के तुरंत बाद सुबह जल्दी लगभग 7 बजे के पहले ही उसको वह स्निग्ध द्रव्य जो है पिलाया जाता है, और बीच बीच में वो गर्म पानी ले सकता है उसको पैलेबल होने के लिए। तो वो जो समझो उसमें 7 बजे वो लिया, तो बीच में उसने कुछ भी खाना नहीं है, लेकिन वो घी या तेल या स्निग्ध द्रव्य जो भी पिया है उसको पचने के लिए वो बीच बीच में पानी ले सकता है, गर्म पानी, खास गर्म पानी ही लेना चाहिए, गुनगुना, यानी पीते वक्त वो गर्म होना चाहिए, टॉलरेबल वार्म। तो वो पचने के लिए आवश्यक है। लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट या दूध या और कुछ जूस या खाना कुछ भी नहीं करना है, कब तक, जब तक उसको अच्छी भूख ना लगे। तो समझो 7 बजे उसने खाया है और 10 बजे अगर भूख उसको लगती है अच्छे से, तो ये हो गई उसकी हीन मात्रा। ठीक है, मध्यम मात्रा उसको 3 याम यानी 9 घंटे पचने के लिए लगेंगे। उसको 7 बजे लिया है और भूख कितने बजे लगेगी, है? कितने बजे लगेंगे, 9 घंटे बाद यानी 4 बजे शाम को, तो उसको कहेंगे हम उसका मध्यम मात्रा, मीडियम डोज। और हाई डोज किसे कहेंगे, उत्तम मात्रा किसे कहेंगे, जिसको 12 घंटे लगते हैं। और यह दिन जब आता है उसी दिन को हम स्निग्धता उसकी जो है वो अवधि के दृष्टि से पूर्ण होती है, यानी वो स्नेहपान जो है वहां पे हम रुकवाते हैं और नेक्स्ट दिन जो भी उसको कर्म करवाना है, शोधन विधि करवाना है, वो कराते हैं। तो ये हो गई उसकी जो भी मात्रा निश्चय है, या मात्रा के स्नेह मात्रा का विचार है, भेद है विभिन्न, हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। और आगे जो प्रश्न आएगा वो भी हमेशा ऐसे क्यों में पूछा जाता है, रसीयसी मात्रा क्या है, हा? क्या है रसीयसी मात्रा, तो उसमें लिखा है रस्व मध्योत्तमा मात्राः ताः ताभ्यश्च रसीयम कल्पयेद वीक्ष दोषादीन प्रागेव तु रसीयम। हम वह रुग्ण या व्यक्ति है, व्यक्ति क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए भी ऋतु चक्र के अनुसार पंचकर्म किया जाता है, स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए व्यक्ति या रुग्ण इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको हम पहले कर रहे हैं, वो हमारे पास पहले रुग्ण या हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे, भाई इसको हीन से शुरू करेंगे, मध्यम से शुरू करेंगे, हाई डोज कैसे देंगे, डोज क्या दे उसको, हालांकि उसको वर्धमान धीरे धीरे दिया जाता है, फिर भी 25 ml पहले ही दिन नहीं देना है उसको। तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल, यही व्यावहारिक प्रयोग है रसीयसी मात्रा का। उसमें क्या किया जाता है कि लगभग बहुत ही कम मात्रा में, जैसे 10 ml हो, इस मात्रा में उसको वह स्नेह दिया जाता है, और वो कितने समय में पचता है उसका थोड़ा अनुमान लगाया जाता है, और उससे हम उसको राइट डोज जो है वो डिवाइड करके दे सकते हैं, आगे जाके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी विचार करने के बाद जो है वो शोधनार्थ जो स्नेह मात्रा हम देते हैं उसकी फलश्रुति बताई है, ही स्तनेः जीर्णम एवान्य स्नेहो अच्छा शुद्धे बहु। तो संशोधन चिकित्सा के लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो अच्छा स्नेह यानी शुद्ध स्नेह ही है। तो व्यवहार में भी हम देखते हैं कुछ कुछ बहुत बड़े, जिनके मैं नाम लेक्चर में उद्धृत नहीं करना चाहूंगा, कि वह लोग भी सिद्ध स्नेह देते हैं पचने के लिए, यानी शोधन के लिए भी। तो ये ठीक नहीं है। और शास्त्र में जो बताया है घृत तेल वसा मज्जा, इनको एब्सोल्यूट अच्छा का मतलब ही वही है। कहीं पे भी उन्होंने वासादि घृत यूज करो, दशमूल घृत यूज करो,
उसको राजयक्ष्मा है, व्याधि है, तो उसको भाई क्या वो धान्वंतर घृत यूज करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, अगर उसको ग्रंथकारों को या अपने पूर्वाचार्यों को वह अपेक्षित था तो उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया होता। तो अच्छा पान ही श्रेष्ठ पान है शोधनार्थ के लिए, और जब भी हम उसको सिद्ध स्नेह यूज करेंगे वो शमन के लिए है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो शमनार्थ स्नेह मात्रा जो है वो आगे 19वें श्लोक में उन्होंने बताया, शमनाः शुद्वतो अन्नो अनन्नो मध्यमा मात्रश्च शस्यते। शमन चिकित्सा के लिए अच्छे स्नेह की मात्रा मध्यम मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हमें आगे यानी जो भी उत्तम मात्रा है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। बृहनो रसम अद्यादि स भक्तो अल्पाह। तो बृहनार्थ जो स्नेह देने वाले हैं हम, या स्नेहपान कराना, बृहन यानी क्या, शरीर के पोषण के लिए। जैसे कृष्ण व्यक्ति है और उसका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो उसका बृहन अपेक्षित है हमें। तो उस व्यक्ति के लिए कौन किस प्रकार से देना चाहिए स्नेहपान, तो उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए थोड़ी प्रमाण में या थोड़ी मात्रा में मांसरस मिला के उसको देना चाहिए। ठीक है, और वहां पे बताया मद्यादेही, रस जो शब्द है वो मांसरस के लिए है, और मध्य आदेही यानी मध्य इत्यादि उसके बाद में वो दिला। जैसे मध्य जो है वो बहुत ही अग्निदीपक पाचक बताया है, और इसलिए आश्वारिष्टम का प्रयोग हम उसके लिए कर सकते हैं। तो खास करके बृहन जिसे करना है उसको हम किस प्रकार से, किसको बृहन कर सकते हैं, या किसके लिए बृहन पद्धति से स्नेहपान करवाना चाहिए, हिताः सच, इस श्लोक में वह दिया है। बाल वृद्ध पिपासार्थ, ठीक है, पिपासार्थ इस इत्यादि। तो अल्प मात्रा में यह देना है, पहले बात ध्यान में रखेंगे, यानी रसीयसी मात्रा या हीन मात्रा इस डोज में। और वो कैसे, किस किस को देंगे, बालक, वृद्ध, जिसको प्यास लगी है, स्नेहपान न करना चाहता है, वो ज्यादा प्रमाण में नहीं करना चाहते हैं तो मिनिमम डोज में देंगे। ठीक है, जो अति मद्यपान यानी डेली अल्कोहल कंज्यूम करता है, मद्यपान करता है, उस व्यक्ति को, स्त्री सहवास करता है, उसको प्रतिदिन उस व्यक्ति को भोजन के साथ स्नेह देना चाहिए। आगे बताया है मंदाग्नि जिसकी है, जो सुखपूर्वक यानी ज्यादा कष्ट जो नहीं करता है उसको देने चाहिए। क्लेश करता है उसको भी देना चाहिए। क्लेश से डरने वाला ऐसे बताया है शास्त्र में, यानी श्लोक में शब्द क्या बताया है, क्लेश भीरु। अभी देखिए, ये जो क्लेश है वो मन का थकवा है, क्लम जिससे कहा जाता है वही क्लेश है, ये शारीरिक नहीं है। तो जो क्लेश से यानी चिंता से, विचार से, ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क से घबराता है उस व्यक्ति को भी देना चाहिए। मृदु कोष्ठ वाले को देना चाहिए, जिसको सामान्य पदार्थ से भी विरेचन होता है। इसके सिवा अल्पदोष जिसके है, कृष्ण पुरुष है, और उष्ण काल में खास करके देना चाहिए। अब देखिए इसका समारोह हम कैसे करेंगे आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये स्नेहपान या स्नेह सेवन जिसे हम कहेंगे, पानी यानी पीना, तो उसको जो सेवन कराना है चलता है कि तीन पद्धतियां खास की। ठीक है, वो मिनिमम डोज में देंगे, शरीर का जिसके पोषण करना है इत्यादि, किस किस को करना है। बाद में शमन स्नेह बताया कि शोधन नहीं करना व्यक्ति का, लेकिन शमन औषध देना है और उसका व्याधि कम करना है, या उसको व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और शोधन स्नेह आगे जाके वमन, विरेचन इत्यादि शुद्धि क्रिया करनी है। तो ये तीन प्रक्रियाएं, बृहन स्नेह, शमन स्नेह और शोधन स्नेह, इन त्रिविध पद्धतियों का वर्णन अभी तक हमने देखा। ठीक है, तो बृहन स्नेह जो देंगे हम, देंगे किसी किसी के साथ भात में मिला के देंगे, रोटी को उसको लगा के देंगे, ठीक है, या उसको जो हम दाल यूज करेंगे उसको हम उसको
यानी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, झोंक लगाना, वो झोंक कर उसको देंगे, ठीक आहे. मराठीमध्ये आपण म्हणतो फोडणी घालून. कशा तरी पद्धतीने आपण गेला पाहिजे. इस पद्धति को हम बृहन स्नेह करेंगे. जो शमन स्नेह है, तो शमन स्नेह में क्या है कि दोष ज्यादा वृद्ध नहीं है, ज्यादा प्रकोपित नहीं है, लेकिन बढ़े हुए हैं, तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन शोधन करे उसके लिए बहुदोष होने चाहिए, यानी बाहर आने के लिए तैयार होने चाहिए, तभी उसका शोधन कर सकते हैं. अगर ऐसी स्थिति नहीं है, कम दोष प्रकोपित है, तो उस जगह पे हमें उसको शमन स्नेह देना पड़ता है, और वो भी जो है वो मीडियम डोज में, मध्यम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है देने की. और शोधन स्नेह जो है, वो शोधन स्नेह हमें बड़ी मात्रा में देने की आवश्यकता होती है, और व्यवहार में उसको क्रमवृद्ध पद्धति से दिया जाता है. जैसे पहले दिन 25 ml, दूसरे दिन 50 ml, तीसरे दिन 75 ml वगैरह. तो ठीक है, तो यहाँ आज हम रुकते हैं, और आगे के लेक्चर में हम स्नेह विधि अध्याय जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16 चैप्टर, उसकी आगे की हम व्याख्या विस्तार से देखेंगे. ठीक है, तो आपके प्रश्न अगर है तो वो कृपया पूछिए.